हेलो दोस्तों, स्वागत करते हैं स्टडी बाई पाल में। आज हम आपको पढ़ाने वाले हैं कक्षा 9 की मैथ में आपका जो चैप्टर है वो अध्याय आपका 10 है, जिसमें हम आपको पढ़ाएंगे हीरोन का सूत्र। हीरोन एक गणितज्ञ थे जिन्होंने त्रिभुज का फार्मूला यानी त्रिभुज का क्षेत्रफल, उसका परिमाप, अर्ध परिमाप ये ज्ञात करने के लिए उन्होंने काफ़ी प्रयास किया। तो उनके नाम पे ही इसका जो फार्मूला है हीरोन के सूत्र का, उन्हीं के नाम पे पड़ा है। ये मिस्र के अलेक्जेंड्रिया नामक स्थान से इनका जन्म हुआ था और ये बहुत अच्छे गणितज्ञ थे जिन्होंने त्रिभुज यानी ट्रिग्नोमेट्री को सरल और इजी वे में आपको सॉल्व करना, क्षेत्रफल, सारी चीज़ें ज्ञात करवाए हैं। तो आज इन्हीं के फार्मूले पे हम ये प्रश्नावली सॉल्व करेंगे। आपकी कौन सी प्रश्नावली 10.1। तो सबसे पहले हम इसके बेसिक जानेंगे, उसके बाद प्रश्नावली शुरू करेंगे। तो बेसिक में हम पहले जानेंगे कि त्रिभुज का क्षेत्रफल। अभी हम दूसरी तरह से इसका फार्मूला यूज करते थे, अभी तक जो हम त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करते थे, आज हम ज्ञात करेंगे हीरोन के फार्मूले से त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर इसका जो फार्मूला होता है अंडर रूट एस माइनस का ए, एस माइनस का बी, एस माइनस का सी। एस जहाँ ये आपका है अर्ध परिमाप, क्या है? अर्ध परिमाप है। और ए आपका, बी आपका, सी आपका जो है ये त्रिभुज की भुजाएं हैं। और त्रिभुज का अर्ध परिमाप का सूत्र होता है ए प्लस बी प्लस सी बटे 2। दो फार्मूले याद करने हैं, एकदम सिंपल से है। आपका त्रिभुज का क्षेत्रफल का जो फार्मूला है अंडर रूट एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी, ये आपका त्रिभुज का क्षेत्रफल है। इसी का अर्ध परिमाप यानी एस जब हम ज्ञात करेंगे उसका फार्मूला होता है ए प्लस बी प्लस सी बटे 2। दो फार्मूले हैं, दो फार्मूले पे ये आपकी पूरी प्रश्नावली सॉल्व होगी। तो करते हैं अब प्रश्नावली स्टार्ट 10.1। अब हम प्रश्नावली 10.1 का पहला क्वेश्चन पढ़ेंगे। तो ध्यान से पढ़ेंगे कि पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है। कह रहा है कि एक यातायात संकेत बोर्ड पर आगे स्कूल लिखा है और यह भुजा ए वाले एक समबाहु त्रिभुज के आकार का है। हीरोन के सूत्र का प्रयोग करके इस बोर्ड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। यदि संकेत बोर्ड का परिमाप 180 सेंटीमीटर है तो क्षेत्रफल क्या होगा। तो पहले हम क्या बनाएंगे, जो स्कूल का बोर्ड बना है वो कैसा है? समबाहु त्रिभुज है। तो हमने ये बना लिया, हमारा ये समबाहु त्रिभुज हो गया। और उसकी भुजा क्या है दिया है? ए, यानी ए भुजा ए भुजा ए भुजा, क्योंकि समबाहु है तो सभी भुजाएं ए समान होंगी। और इसका जो समबाहु त्रिभुज है इसका जो क्षेत्रफल यानी परिमाप हमको दिया है, क्षेत्रफल हमें ज्ञात करना, परिमाप हमें कितना दिया है? 180 सेंटीमीटर। तो हम लिखेंगे संकेत बोर्ड है आपका ये, इसमें स्कूल लिखा है कि आगे स्कूल है, तो ये संकेत बोर्ड है हमारा। तो लिखेंगे त्रिभुज का परिमाप बराबर कितना दिया है? 180 सेंटीमीटर। और त्रिभुज का परिमाप क्या होता है? तीनों भुजाओं का योग यानी ए प्लस ए बराबर 180 है। तो तीनों को जोड़ेंगे कितना हो जाएगा हमारा? 3a बराबर 80, 180। और ए है इधर गुणे में है 3, उधर जाएगा भाग में, तो 180 बटे 3। इसको काटेंगे तो ए यानी हमारी जो भुजा निकल के आई उसका मान निकल के आया 60। यानी ये जो हमारी भुजा है ये भी 60 है, ये भुजा 60 है और हमारी ये भुजा भी कितनी है? 60 है। तो तीनों भुजाओं हमारी कितनी है? 60। ए हमें ज्ञात हो गया है। अब हम इसका क्या करेंगे? अर्ध परिमाप ज्ञात करेंगे। आप अर्ध परिमाप ज्ञात कर सकते हैं तभी हम क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। तो अर्ध परिमाप क्या होता है? तो वो होता है एस बराबर हमारा था ए प्लस बी प्लस सी बटे 2, यानी तीनों भुजाओं का योग बटे 2। तो तीनों भुजाएं हमारी कितनी है? 60 प्लस 60 प्लस 60 बटे 2। तीनों को जोड़ेंगे कितना आएगा? 180 बटे 2, यानी एस हमारा निकल के कितना आया? 90। अर्ध परिमाप हमारा कितना निकल के आया? 90। अब हम इसमें क्या लगाएंगे? हीरोन का सूत्र का फार्मूला। तो वो वाला फार्मूला हम यहाँ लिख रहे हैं, लिखेंगे हीरोन के फार्मूला वाला सूत्र आप लगाएंगे तो त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर होता है अंडर रूट एस माइनस का ए, एस माइनस का बी और एस माइनस का सी, यही फार्मूला होता है। इस फार्मूले को हम यहाँ सॉल्व करेंगे, लिखेंगे एस का मान हमने कितना निकाला? 90, इसमें रखेंगे तो अंडर रूट 90 और 90 माइनस का ए यानी 90 माइनस का आपकी ए पहली भुजा और 90 माइनस का बी यानी दूसरी भुजा और 90 माइनस का सी यानी तीसरी भुजा।
यहाँ हमारी तीनों भुजाएं बराबर है, तो ए भी आपका ए है, बी भी आपका ए है, सी भी आपका। यहाँ आपको कंफ्यूजन नहीं होना है, यानी ए प्लस बी प्लस सी, इसमें ए बी सी यानी तीनों भुजाओं के नाम ही हैं, तो ए हमारे, तो हम इसी में ये सारे मान रख दिए। अब फिर से करेंगे, ये बचेगा 90 और 90 में 60 जाएंगे तो आपको कितना बचेगा 30, 30 इसका भी और 30 इसका भी। इसके बाद फिर से ज्ञात करेंगे, इसको हम लिख सकते हैं कितना 3 गुणे 30 गुणे 30 गुणे 30 गुणे 30। देखो 90 को हम 30 गुणे 3 लिख सकते, 3 त्रिक का 9 यानी 90 आ जाएगा। अब हम जोड़ा बना ले, इसका जोड़ा बना ले। मैं यहाँ कर रही हूँ, 2 का जोड़ा बना लेते हैं, जिनका जोड़ा बनता है उनको हम बाहर निकाल लेते हैं, यानी 30 गुणे 30 बाहर आ जाएगा और जिसके जोड़े नहीं बनेंगे वो अंदर रहेगा, यानी 3। इसको करेंगे, इसका गुणा करेंगे तो 3 त्रिक का 9 यानी 900 आएगा √3, यानी 900 √3 इस त्रिभुज का क्षेत्रफल निकल के आए। यही आपका क्या है आंसर। ऐसे आपको करना है। अब हम पढ़ते हैं दूसरा क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है कि किसी फ्लाईओवर की त्रिभुजाकार दीवार को विज्ञापनों के लिए प्रयोग किया जाता है। कोई एक दीवार है जिसका प्रयोग विज्ञापन के लिए करते हैं। दीवार की भुजाओं की लंबाई है 122 मीटर, सिर्फ 22 मीटर और 120 मीटर। इस विज्ञापन से प्रतिवर्ष 5000 मीटर स्क्वायर की क्या होती है प्राप्ति होती है। एक कंपनी ने एक दीवार को विज्ञापन देने के लिए 3 महीने के किराए पर इसे लिया, तो उसने कुल कितना किराया दिया। जैसे मान लीजिए ये मैंने बना दिया, हमारी ये त्रिभुजाकार कोई दीवार है जिसकी भुजा हमने इसमें दिया है, ये 122 मीटर हो गई, ये 22 मीटर हो गई और ये हमारी 120 मीटर हो गई। ये हमारी दीवार है। इसको 3 महीना के लिए हमें किसी एड या शूटिंग के लिए हमने किराए पे लिया है और साल भर के जो इसका किराया वो 5000 है। हमने 3 महीने के लिए इसे किराए पे विज्ञापन के लिए लिया है। तो सबसे पहले हम क्या ज्ञात करेंगे, इसका अर्ध परिमाप लिखेंगे, अर्ध परिमाप यानी S। पहले अर्ध परिमाप ज्ञात करेंगे, उसके बाद फिर क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे। तो इसका कितना होता है तीनों भुजाओं का योग बटे 2। तो हमारी तीनों भुजाएं 120 प्लस 22 प्लस 122 बटे 2। इसका करेंगे कितना आएगा 2 2 4 और 2 2 4 2 6 और ये आपका आएगा 264 बटे 2। 2 से इसको काटेंगे तो 2 का 9 2 2 3 6 2 2 4 132 जो निकल के आया वो हमारा अर्ध परिमाप निकल के आया। अब इसी में हम क्या लगाएंगे त्रिभुज का क्षेत्रफल, हिरोन वाला त्रिभुज का क्षेत्रफल लिखेंगे। त्रिभुज का क्षेत्रफल, त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है फार्मूला S माइनस A, S माइनस का B, S माइनस का C। तो इसको लगाएंगे, S हमारा कितना निकल के आया 132, 132 माइनस का 120, 132 माइनस का 22, 132 माइनस का 122। तीनों भुजाओं में इसको माइनस करना था। फिर से करेंगे, 132 है तो 132 वैसे ही लिखेंगे, कोई चिन्ह नहीं है, गुणा लगाएंगे। 132 में से 20 जाएगा, आपका बचेगा 12। फिर गुणा लगाएंगे, 132 में से 22 जाएगा, आपका ये 0 और ये आपका 110 और 132 में से 122 जाएगा तो आपका बचेगा 11, नहीं आपका 10 बचेगा, क्योंकि 2 में से 2 जाएगा 0, 3 में से 2 जाएगा 1, 1 में से 1 जाएगा कुछ नहीं, इतना आपका बचा। इसको फिर से करेंगे, 132 है, 132 को हम लिख सकते हैं 11 गुणे 12 गुणे 12 है ही है, और 110 को लिख सकते हैं 11 गुणे 10 और 10 है ही है। ये इसलिए करते हैं क्योंकि हमें जोड़ा बनाने में आसानी हो और हम जोड़ा बना के बाहर निकाल सके। तो देखो 10 10 का एक जोड़ा बन गया, 11 यहाँ है और 11 यहाँ है, एक जोड़ा ये बन गया, 12 12 का ये जोड़ा बन गया। यानी हम इसको निकाल लेंगे जब, तो सभी बाहर निकल के आएंगे, तो एक 11 निकल के आएगा, एक 12 निकल के आएगा और एक आपका 10 निकल के आएगा। एक आपका 11, एक 12, एक आपका 10, 10 11 12 आपका ये निकल के आया। अब इसका हम क्या करेंगे गुणा करेंगे, तो 11 और 12 को गुणा 10 में करेंगे तो कितना आएगा 120।
12 एक अन्नम 12 की 2, 12 एक अन्नम 12 एक 13 और ये आपका 0, यानी क्षेत्रफल जो हमारा निकल के आया वो निकल के आया 1320। इतना आपका क्षेत्रफल निकल के आया। अब इसी पे हम क्या लगाएंगे, 3 महीने का आपका जो ये शुल्क है किराया वो निकालेंगे इतने क्षेत्रफल पे। 1320 पे आपको 3 महीने का क्षेत्रफल वो किराया लगाएंगे तो लिखेंगे 3 महीने का किराया आपका क्षेत्रफल कितना दिया 1320 और पूरे साल के कितना दिया है 5000 और 3 महीने का हमें ज्ञात करना है 12, यानी एक साल में आपका 12 महीने में 3 महीने का ज्ञात करना है। इसको काटेंगे 12 से तो 12 का नम 12 और ये 12 का नम 12, 12 का नम 12 और 0, यानी ये आएगा आपका 110 गुणे 5000 गुणे 3। इसको गुणा करेंगे तो 110 5 15 और इसको गुणा करेंगे तो आपके 1 2 3 4 0 पहले लगा देंगे। उसके बाद 15 का नम 15 की 5 हासिला 1, 15 का नम 15 1 16, यानी इतना जो आपके निकल के आया ये 3 महीने का आपका खर्च निकल के आया, यानी किराया निकल के आया इतने क्षेत्रफल का। 3 महीने का किराया कितना निकल के आया इतना। ये रहा आपका दूसरे का आंसर। ऐसे आपको करना है। अब हम करते हैं तीसरा क्वेश्चन। तो तीसरा क्वेश्चन पढ़ेंगे, क्या कह रहा है कि किसी पार्क में एक फिसल पट्टी बनी हुई है, इसकी पार्श्वी दीवारों में से एक दीवार पर किसी रंग से पेंट किया गया है और उस पर पार्क को हरा भरा और साफ रखिए लिखा हुआ है। यदि दीवार की बीमाएं 15 मीटर, 11 मीटर और 6 मीटर हैं तो रंग से पेंट हुए भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। यानी कोई दीवार है, पार्क है जिसमें फिसल पट्टी बनी हुई है, उसमें आपको लिखा हुआ है कि पार्क को हरा भरा और साफ रखिए लिखा हुआ है, उस पेंट हुए भाग का हमें क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो जैसे मैंने ये कोई पार्क का भाग ले लिया जिसकी बीमारी कितनी दी हुई है, एक 15 दी है 15 मीटर, एक 6 मीटर और एक आपका 11 मीटर दिया हुआ है। तो इससे सबसे पहले हम ज्ञात करेंगे अर्ध परिमाप। तो हम लिखेंगे अर्ध परिमाप। अर्ध परिमाप क्या होता है, a प्लस बी प्लस सी बटे 2। तीनों भुजाओं का योग करेंगे 11 प्लस का 6 प्लस का 15 बटे 2। 6 5 11, 11 1 12, 12 की 2 और आएगा ये आएगा आपका 3, 32 बटे 2। इसको काटेंगे आएगा 16, यानी हमारा जो अर्ध परिमाप आया वो आपका कितना आया 16। अर्ध परिमाप निकल के आया 16। अब हम निकालेंगे क्या, त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो लिखेंगे त्रिभुज का क्षेत्रफल का फार्मूला है एस माइनस का ए, एस माइनस का बी और एस माइनस का सी। ये आपका त्रिभुज के फार्मूले का सूत्र है हीरोन का। अब इसी पे हम रखेंगे। एस हमने ज्ञात कर लिया, एस हमारा कितना आया 16, 16 लिखेंगे एस की जगह, एस की जगह फिर 16 लिखेंगे, एक भुजा लिखेंगे 11, फिर दूसरी जगह फिर 16, फिर दूसरी भुजा लिखेंगे 6, फिर एस का मान 16 और सी यानी तीसरी भुजा लिखेंगे 15। फिर से इसे ज्ञात करेंगे तो लिखेंगे 16 और 16 में से 11 जाएगा आपका बचेगा 5, फिर लिखेंगे 16 में से 6 जाएगा तो आपका बचेगा 10, फिर 16 में से आपका 15 जाएगा तो बचेगा 1। इसको फिर से सॉल्व करेंगे तो 16 को हम लिख सकते हैं कितना 4 चौक 16, 4 गुणे 4 लिख सकते हैं गुणे 5 और 10 को लिख सकते हैं 2 गुणे 5 गुणे 1, इस तरह लिख सकते हैं। तो एक जोड़ा हमारा ये बन गया, एक हमारा 5 का बन गया। तो लिखेंगे जो जिसका जोड़ा बाहर बन जाता है उसको हम बाहर निकालते हैं, यानी 4 और 5 का जोड़ा बना, बाकी को अंदर लिखेंगे तो बाकी हमारा अंदर क्या बचेगा 2 गुणे 1। 4 5 कितना हुआ 20 और 2 का नाम 2। ये निकल के आया हमारा त्रिभुज का क्षेत्रफल, यानी पेंट रंग से पेंट हुए भाग का क्षेत्रफल निकल के आया कितना 20√2। इस तरह आपको करना है। अब हम करेंगे चौथा क्वेश्चन। तो पढ़ते हैं चौथा क्वेश्चन क्या कह रहा है। कह रहा है कि उस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए
जिसकी दो भुजाएं, एक 18 सेंटीमीटर है और दूसरी 10 सेंटीमीटर है, तो उसका जो परिमाप है वो 42 है। यानी हमें भुजाएं कितनी दी गई हैं? 2, यानी एक भुजाएं हमें ज्ञात करनी है, तब उसके बाद हम इसका क्षेत्रफल ज्ञात कर सकते हैं। तो त्रिभुज का परिमाप हमें दिया। त्रिभुज का परिमाप क्या होता है? तीनों भुजाओं का योग होता है। तो हम लिखेंगे त्रिभुज का परिमाप, त्रिभुज का परिमाप आपका दिया है 42 सेंटीमीटर। इसमें आपकी दो भुजाएं दी है, यानी एक 18 और दूसरी आपकी 10 और तीसरी हम मान लेते हैं x, जो हमें नहीं पता है, जिसे हमें ज्ञात करना है, बराबर 42। 18 10 कितना होगा आपका? 28 प्लस का x बराबर 42। x बराबर, और ये 42 माइनस के 28, तो x बराबर कितना आएगा? 8 4 12, और ये आपका बचेगा 14। यानी तीसरी जो भुजा हमारी निकल के आई वो आई 14। अब हम ज्ञात करेंगे क्या? इसका अर्ध परिमाप यानी s ज्ञात करेंगे। तो s बराबर क्या होता है? a प्लस बी प्लस सी बटे 2। तो हमारी एक भुजा 18 है, दूसरी भुजा 10 है, तीसरी हमने ज्ञात कर ली है 14 है बटे 2। इन सभी को जोड़ेंगे तो 8 4 12 की 2 हासिल 1 3 1 4, यानी 42 बटे 2 आएगा। तो इसको काटेंगे तो कितना आएगा? 2 2 नी 4 2 21 आएगा। यानी एस हमारा निकल के कितना आया? 21। अब इसमें लगाएंगे त्रिभुज का क्षेत्रफल वाला फार्मूला। तो लिखेंगे त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर होता अंडर रूट आपका एस, एस माइनस का ए, एस माइनस का बी और एस माइनस का सी। यही फार्मूला होता है त्रिभुज का। इसी पे अब हम सारे मान रखेंगे। तो रखेंगे अंडर रूट एस हमने कितना निकाला? 21, तो 21 और 21 माइनस का ए कोई भुजा ले लेते हैं, 18 ले लिया, फिर 21 माइनस का बी यानी 10 ले लिया, फिर 21 माइनस का 14 यानी तीसरी भुजा। इसको फिर से ज्ञात करेंगे हम। तो 21 वैसे ही रखेंगे, 21 में से 18 जाएगा तो आपका कितना बचेगा? 8 2 10 और ये 3 बचेगा, और 21 में से 10 जाएगा तो 11 बचेगा, और 21 में से 14 जाएगा तो कितना बचेगा आपका? 21 में से आपका 14 जाएगा तो 7 बचेगा। फिर इसको करेंगे हम, तो 21 को हम लिख सकते हैं 3 गुणे 7 यानी 7 21, और गुणे ये 3 पहले से दिया, 11 पहले से दिया और 7 पहले से दिया। अब जो जोड़ा बन रहा है उनको हम बाहर निकालेंगे, जैसे 3 का और 7 का, यानी हम निकालेंगे किसको? 3 और 7 को बाहर निकालेंगे, बाकी जो बचेगा उसको हम अंदर ही रखेंगे, 11 आपका अंदर ही रहेगा। तो 7 क्या आएगा आपका? 21, 21 अंडर रूट 11। यही आपका क्या निकल के आया? क्षेत्रफल निकल के आया। ये आपका आंसर है। इस तरह आपको करना है। इस प्रश्नावली में आपके 6 क्वेश्चन थे, तो हमने 4 आपको करवा दिए, 2 आपको होमवर्क के लिए दिए हैं। तो आप होमवर्क करेंगे और जैसे ही आपका आंसर आता है आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहें, मुस्कुराते रहें। धन्यवाद क्लास।